नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बांग्लादेश एक बार फिर से जल रहा है। ढाका से लेकर खुलना तक हिंसा की आग में सुलग रहा है। हिंसा की आग तब भड़की जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने की अपील की। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं से आंदोलन करने को कहा, जिससे बांग्लादेश के कट्टरपंथी भड़क उठे। ढाका में शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। खुलना में शेख हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल, शेख जेवेल के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। इस हिंसा पर भारत में रह रही शेख हसीना ने यूनुस सरकार को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक कहा, इमारत गिरा सकते हो लेकिन इतिहास नहीं मिटा सकते। हालांकि अब सवाल है कि शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला क्या मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हुआ है, और क्या हसीना के आंदोलन के ऐलान के डर से ही ये सारा अटैक प्लान किया गया है। यूनुस डर गए हैं, बौखला गए हैं। आज इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाला हूं। जनता की राय क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश में अब जो हो रहा है, शायद उसकी कल्पना 5 अगस्त को देश छोड़ते वक्त शेख हसीना ने भी नहीं की थी। कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ नारे लगाते हुए सड़क पर निकलती है। इनमें से कुछ बुलडोजर पर सवार होते हैं। ये भीड़ शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित धनमंडी 32 आवास पर पहुंचती है। इसके बाद वहां से जो तस्वीर सामने आती है वो बांग्लादेश पर, वहां की यूनुस सरकार पर, पुलिस पर, सेना पर धब्बा है, बददुमा दाग है। बांग्लादेश में हाल ही में हिंसा की शुरुआत सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के ऐलान के बाद हुई। जब यह हमला हुआ वहां सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे, लेकिन वो केवल तमाशबीन बने रहे। कट्टरपंथी शेख मुजीबुर रहमान के घर का मेन गेट तोड़कर अंदर घुस गए। पहले घर के बाहर लगी उनकी तस्वीर को तोड़ा, फिर ये भीड़ घर के अंदर घुसी, बालकनी पर चढ़ी, तोड़फोड़ की, आगजनी की। इसके बाद बेशर्मी से फोटो भी खिंचवाती दिखी, मानो इन्होंने कोई जंग जीत ली। इस पूरी हिंसा के दौरान भीड़ फांसी दो, शेख हसीना को फांसी दो, पूरे बांग्लादेश को खबर दो, मुजीबुर रहमान की कब्र खोद दो, आवामी लीग के लोगों को पीटो, बांग्लादेश में वो नहीं रहेंगे, ऐसे नारे लगा रही थी। भीड़ का कहना था कि मुजीबुर रहमान का घर फांसीवादियों का गढ़ है, इससे छुटकारा पाना जरूरी है। कट्टरपंथियों का गुस्सा इतने भर से शांत नहीं होता। इसके बाद जानवर बन चुकी भीड़ शेख हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल और शेख जेवेल के घरों के बाहर पहुंचती है। फिर 2 बुलडोजर की मदद से घर को जमींदोज करने लगती है। अब इस उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी की वजह भी जान लीजिए। बांग्लादेश में आवामी लीग ने 6 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। 5 तारीख को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के 6 महीने पूरे हो गए थे। इस मौके पर वो रात 9 बजे अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करने वाली थी। एक तरफ शेख हसीना अपनी तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी अपनी। शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन के विरोध में 24 रिवॉल्यूशनरी स्टूडेंट जनता नाम के छात्र संगठन ने रात 9 बजे बुलडोजर मार्च निकालने का ऐलान किया। इसके लिए सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया। इसमें शेख हसीना के पिता का घर गिराए जाने की बात कही गई, लेकिन प्रदर्शनकारी 8 बजे ही शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान यहां से कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आईं जो इस भीड़ का कंट्रोल किसी और के हाथ में होने की गवाही देती है। इस तस्वीर को देखिए। घर को खंडहर करने की अगली सुबह भीड़ एक बार फिर शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर जमा होती है। इस दौरान यहां फिलिस्तीन का झंडा लहराता दिखाई दिया। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी शेख हसीना डरी नहीं। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हर बांग्लादेशी को जानना चाहिए, इस भीड़ को जानना चाहिए, यूनुस को जानना चाहिए। शेख हसीना ने कहा, पाकिस्तानी सेना ने उनके पिता को इसी घर से गिरफ्तार किया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ना तो इस आवाज को ढाया और ना ही इसे आग के हवाले किया। इसे छुआ तक नहीं गया। जब शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश लौटे तो उन्होंने इसी घर से देश की नींव खड़ी की। शेख हसीना का बयान उस भीड़ के गाल पर करारा तमाचा है जो अपने देश की धरोहर को मिटाने में लगी है। गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी है कि सही गलत का फर्क भूल गई है। लेकिन शेख हसीना यही नहीं रुकी, वो आगे दहाड़ी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बांग्लादेश में शुरू किया गया आंदोलन उनकी हत्या के लिए है।
मोहम्मद यूनुस ने मुझे और मेरी बहन को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इन हमलों के बावजूद जिंदा रखा। तो जरूर कुछ अच्छा काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतनी बार मौत को कैसे मात देती। शेख हसीना जिस तरह लगातार दहाड़ मार रही हैं, क्या मोहम्मद यूनुस को समझ आ चुका है कि अब वो बांग्लादेश में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट को देखकर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि मोहम्मद यूनुस इस वक्त बांग्लादेश का इतिहास मिटाना चाहते हैं, बांग्लादेश के इतिहास का जो संघर्ष है वो मिटाना चाहते हैं, मुक्ति वाहिनी का संघर्ष मिटाना चाहते हैं, भारत का योगदान मिटाना चाहते हैं। याद क्या रखना चाहते हैं? याद पाकिस्तानी जो एक वक्त पर उनके दुश्मन थे, जिन्होंने लाखों महिलाओं को रेप किया, लाखों बांग्लादेशियों को मार दिया, उनकी निंदा पर रोक लगा रहे हैं। इसी से जुड़े कुछ सवाल हैं, उन सवालों को लेकर पब्लिक के बीच में गया, सर्वे किया, सर्वे का रिजल्ट क्या है आइए मैं आपको लेकर चलता हूं, फिर मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। आइए सबसे पहले सर्वे के सवाल क्या हैं वो मैं सर्वे के सवाल आपको दिखाता हूं और फिर अपने जो गेस्ट हैं उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मेरा सर्वे का जो पहला सवाल है वो यहाँ पर इस बड़ी बॉल पर आएगा और मेरा सर्वे का आज का जो पहला सवाल है जो मैंने पूछा है जनता से वो ये है कि शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला और आगजनी क्या मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हुआ है? अब 3 ऑप्शन मैंने दिए, हां नहीं कह नहीं सकते। अब इसके ऑप्शंस के रिजल्ट्स क्या हैं वो आप देख लीजिए। इसमें 65% लोग कह रहे हैं हां ये यूनुस के इशारे पर हो रहा है बांग्लादेश में जो हो रहा है, 23% लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और 12% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी, कहा हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। अगला सवाल क्या है सर्वे का, इस सवाल को मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मैं अपने पैनल को ओपन करूंगा, चर्चा के लिए चलूंगा। शेख हसीना ने यूनुस सरकार के खिलाफ फरवरी में आंदोलन का ऐलान किया था, क्या यह हमला उसी का जवाब है? शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला हुआ। फिर मैंने ऑप्शन रखा हां नहीं कह नहीं सकते। अब इन ऑप्शंस के क्या जवाब आए वो आपको देखना होगा। 68% लोग कह रहे हैं कि हां ये शेख हसीना को दरअसल धमकाने की कोशिश है कि वापस मत आ जाना बांग्लादेश, नहीं तो जो हाल तुम्हारे पिता के घर का किया है ना वही हाल हम तुम्हारा भी कर सकते हैं। 24% लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और 8% लोगों ने इसका कह नहीं सकते हमें जवाब दिया, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ जानते नहीं तो उस पर हम कुछ कमेंट करेंगे नहीं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। जो दोनों सवाल मैंने सर्वे में लोगों से पूछे हैं उनका जवाब अब मैं एक्सपर्ट से लूंगा। मेरे साथ शोएब चौधरी साहब हैं जो कि बांग्लादेश के जाने माने पत्रकार हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़े हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो साथ में जुड़ेंगे और जैद अनवर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं शोएब साहब आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि आप बांग्लादेश में हैं और ख़ास बात यह है कि आप बांग्लादेश में रहकर जो हो रहा है बांग्लादेश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप लगातार बड़ी सच्चाई के साथ बातें करते हैं। ये करना क्या चाहते हैं मोहम्मद यूनुस, मैं ये समझना चाह रहा हूं। चलिए लाख दुश्मनी शेख हसीना से, लाख दुश्मनी शेख मुजीबुर रहमान से, लेकिन भाई मुल्क तो आपका है, क्यों इतिहास मिटाने में लगे हो अपने मुल्क का? मोहम्मद यूनुस को बुद्धि में ये बात घुसती नहीं है क्या? नोबेल पुरस्कार विजेता को यह पता नहीं है कि मैं अपने देश का इतिहास मिटा रहा हूं, मैं शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को खत्म कर रहा हूं? क्या राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं? क्योंकि पहले तो ये कहते थे कि नहीं भाई मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं ही इज 120% पॉलिटिशियन और वो अपनी इस पॉलिटिकल बुद्धि से बांग्लादेश की विरासत को खत्म करने में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। पहले तो मैं कहूंगा कि यूनुस पॉलिटिशियन है नहीं, यूनुस एक फ्रॉड है, मकार है और 4 कदम आगे आ गए। कैरेक्टर भी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है तो ये डीप स्टेट की पाकिस्तानी आईएसआई की कठपुतली है। और ये जो तोड़फोड़ हुआ आपने जो दिखा रहे वीडियो में, देखिए इसमें क्या क्या फ्लैग है, अलकायदा की, इस्लामिक स्टेट की, हमास की। सो ये जो तांडव चल रहा है इसके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई है कि कल से पाकिस्तान ये सब चीजें के लिए जश्न मनाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि उनके लैंग्वेज में ट्रेटर मुजीब को नाम निशाना मिटा दिया हमने। तो ये पाकिस्तानी आईएसआई का, पाकिस्तान का, डीप स्टेट का एक साजिश है। और अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है रोहित भाई कि अलकायदा का फ्लैग, इस्लामिक स्टेट का फ्लैग, हमास की फ्लैग, बांग्लादेश has become a threat to the international, to global security। अभी बांग्लादेश की बात सिर्फ भारत सोचने से होगा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हैज टू टेक केयर ऑफ बांग्लादेश इमीडिएटली।
and impose stern sanction on Yunus और अभी ने कुछ नहीं करेगा, बांग्लादेश की हालत एक एक मिनट में और भी बुरा होने वाला है। और इसका भी एक कारण है कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं और 12 से 14 तक ही विल बी, उनके साथ ट्रम्प साहब की मीटिंग है। 14 तारीख इनके जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा ये इच्छा भी है कि ट्रम्प मोदी साहब से मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट देंगे। उस स्टेटमेंट में जो ट्रम्प और नेतन्याहू जॉइंट स्टेटमेंट में जैसे टफ कुछ डिसीजन थे, यहाँ भी ऐसा डिसीजन आने वाला है। अभी तो मैंने पहले बहुत दफा आपके शो में कही थी कि यूनुस इज क्लिनिकली डेड, और कल क्या हुआ, जब ये तोड़फोड़ हो रहा था कोई पुलिस नहीं थे, आर्मी भी आया फिर वापस चले गए, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान के कब्जे में है पूरी तरीके से। ये बात बड़ी दिलेरी से आप एक